नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है जीके संसार पे। मध्यकालीन भारत का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका आज हम सब पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के अंतर्गत हम सब 200 प्लस वन लाइनर्स और एमसीक्यू करेंगे। जो हम वन लाइनर्स को देखेंगे उसके एमसीक्यू के द्वारा हम उसे रिवीजन करेंगे और इस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण है। और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम बारी बारी सभी क्वेश्चन को देखते हैं। बहलोल लोदी के मकबरा को किसने बनवाया था? बहलोल लोदी का जो मकबरा है सिकंदर लोदी के द्वारा बनवाया गया है, जो कि बहलोल लोदी का कौन था? पुत्र था। ठीक है। कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। ठीक है, सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर। आगरा शहर की स्थापना किसने करवाया था? सिकंदर लोदी ने करवाया था। कब? 1504 में। याद रखिएगा, आगरा शहर की जो स्थापना है सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 में करवाई गई थी। अनाज से कर समाप्त जो किया गया वो सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया। ठीक है, अनाज पर जो कर लगता था, टैक्स जो लगता था, उसको सिकंदर लोदी ने समाप्त किया। दो गुंबदों का प्रयोग किसने किया था? तो ये सिकंदर लोदी के मकबरा में किया गया था। ठीक है, दो गुंबद का जो प्रयोग है वह सिकंदर लोदी के मकबरा में किया गया और किसके द्वारा करवाया गया? ये बहलोल लोदी के पुत्र के द्वारा। ठीक है, क्योंकि उसी ने इसका निर्माण करवाया था। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा कौन सी थी? फारसी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो राजभाषा था वो फारसी था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जो कि सिकंदर लोदी का पुत्र था। ठीक है, सिकंदर लोदी का पुत्र कौन था? बहलोल लोदी। ठीक है, और सिकंदर लोदी का ही पुत्र था इब्राहिम लोदी, याद रखिएगा, जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। क्लियर? सिकंदर लोदी जो था वो बहलोल लोदी का पुत्र था और इब्राहिम लोदी जो है ये सिकंदर लोदी का पुत्र था। ठीक है, दोनों चीज को याद रखिएगा, जो कि अंतिम शासक था दिल्ली सल्तनत का। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो था इब्राहिम लोदी और ये पानीपत के प्रथम युद्ध में मरा था। ठीक है, विजयनगर की स्थापना किसने किया था? आप सबको पता है, हरियर और बुक्का दो भाइयों ने किया था। कब किया था? 1336 में। ठीक है, 1336 में हरियर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। विजयनगर की प्रथम राजधानी कहाँ थी? हम्पी। ठीक है, विजयनगर की पहली राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। और दूसरी राजधानी जो थी वो कहाँ था? पेनुकोंडा। ठीक है, पहली राजधानी हम्पी और दूसरी पेनुकोंडा। हम्पी अवशेष जो है विजयनगर साम्राज्य का। ठीक है, हम्पी अवशेष जो है वह विजयनगर साम्राज्य का है। हम्पी कहाँ स्थित है? तो हम्पी जो है कर्नाटक के बेलारी जिला जो है वहाँ पर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे भाई? कर्नाटक में है और कहाँ पे? हम्पी में है। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 23 जनवरी 1565 को हुआ, जिसमें विजयनगर पराजित हुई थी। संगम वंश का स्थापना किसने किया था? हरियर और बुक्का ने किया था। याद रखिएगा, विजयनगर और संगम वंश जो कहा जाता है हरियर बुक्का के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। इटली का यात्री निकोला कोंटी विजयनगर की यात्रा पर जो आया वो किसके शासनकाल के दौरान आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान। ठीक, चलिए। संगम वंश का प्रतापी राजा कौन था? संगम वंश का प्रतापी राजा अगर देखा जाए तो था देवराय द्वितीय। और संगम वंश का अंतिम शासक अगर पूछा जाए तो विरूपाक्ष द्वितीय। प्रतापी राजा देवराय द्वितीय और अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। फारसी यात्री अब्दुल रजाक विजयनगर आया था, वह किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, इटली का जो यात्री था निकोला कोंटी, ये जो विजयनगर साम्राज्य में आया था तो ये आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, विजयनगर की यात्रा पे आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। और फारसी यात्री अब्दुल रजाक जो था वह विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। तुल्लु वंश का महान शासक कौन था? कृष्णदेव राय। ठीक है, कौन था? कृष्णदेव राय। आगे बात करते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, वह कौन थे? तेलुगु के 8 विद्वान। ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में जो तेलुगु के 8 विद्वान थे उन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। तेलारी राम आप सबको पता है ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। आंध्र भोज कहा जाता था, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के तौर पे जाना जाता था। ठीक है, विठल स्वामी मंदिर जो कि कहाँ पे? हम्पी में है, तथा हजारा मंदिर जो कि विजयनगर में है, इसको किसने बनवाया? तो कृष्णदेव राय के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, जो कि तुल्लु वंश का महान शासक था। आगे देखिए, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस तथा बारबोसा किसके शासनकाल में आया था? तो यह आया था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट्स हैं, तो ध्यान से देखिएगा।
अब देखिए अगला क्वेश्चन के तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे है कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ और इसमें क्या हुआ था, पराजित। ठीक है, कृष्णदेव राय गोलकुंडा का युद्ध जो लड़े थे कुली कुतुब शाह के साथ लड़े थे, इसमें कि पराजित हुए थे। ठीक है, गोलकुंडा कहाँ पे है, हैदराबाद, जो कि अब तेलंगाना में आ गया, तेलंगाना का कैपिटल है। किला को बनवाया किसने, काकतीय राजवंश के द्वारा इसको बनवाया गया था 13वीं सदी में। ठीक है, हैदराबाद स्थित चार मीनार को किसने बनवाया था। देखिए हैदराबाद में जो चार मीनार है कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। कब बनवाया था, 1591 में। गोलकुंडा की संधि कब हुई थी, 1663 में। ठीक है, गोलकुंडा की जो संधि है 1663 में हुई थी। पुर्तगाली नुनीज जो आया था वो किसके समय में आया था, तो ये आया था अच्युतराय के समय में। किसके समय में, अच्युतराय के समय में। तुल्लु वंश का अंतिम शासक सदाशिव। ठीक है, कौन था, सदाशिव। अब देखिए बहमनी राज्य की जो स्थापना है ये 1347 में हुई थी और हसन गंगू के द्वारा इसको किया गया था, जो कि अलाउद्दीन हसन या बहमन शाह के तौर पे भी जाना जाता है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, जिसको हम हसन गंगू के तौर पे जानते हैं। इसके द्वारा स्थापना किया गया था बहमनी साम्राज्य का या राज्य कह ले 1347 में। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, गुलबर्गा। कहाँ पे थी, गुलबर्गा में। ठीक है, बहमनी वंश का अंतिम शासक जो था वो कलीमुल्ला था। कौन था, कलीमुल्ला। और कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, इस क्वेश्चन को तो 100 टाइम से ऊपर पूछा गया विभिन्न परीक्षाओं में। जैन उल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। देखिए राज तरंगिनी का फारसी में अनुवाद करवाया जो गया वो जैन उल आबिदीन के द्वारा करवाया गया, जो कि कश्मीर का अकबर के तौर पे जाना जाता था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो हुआ था कहाँ पे हुआ था, बंगाल के नदिया में। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल की नदिया में हुआ था। अद्वैतवाद के संस्थापक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शंकराचार्य। द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य। विशिष्टाद्वैत के संस्थापक निम्बाकाचार्य और शुद्ध द्वैतवाद के संस्थापक वल्लभाचार्य। इस चीज को आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामिनेशन के लिए। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य, द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक निम्बकाचार्य और शुद्ध द्वैतवाद के संस्थापक वल्लभाचार्य। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बाबर। ठीक है, और मुगलों का अगर क्रम पूछा जाए आपको तो बाबर, उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं, उसके बाद उसका पुत्र अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब और फिर बहादुर शाह, ये क्रम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाबर का जन्म कब हुआ था भाई, तो ये हुआ था 24 फरवरी 1483 को। कहाँ पे, फरगना में। बाबर के पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर का अगर पूरा नाम पूछा जाए आपको तो जहरुद्दीन बाबर था। क्या था, जहरुद्दीन बाबर। बाबर की मृत्यु कब हुई, 27 दिसंबर 1530 को। ठीक है, बाबर का जन्म 1483 में और इसकी मृत्यु हुई थी 1530 में। बाबर का कब्र कहाँ है, इस क्वेश्चन को पूछा जाता है तो ये काबुल में। कहाँ पे है, काबुल में। ठीक है, बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण जो भेजा था वो किसने भेजा था, दौलत खां व आलम खां लोधी ने। ठीक है, दौलत खां और आलम खां लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इसमें बाबर ने किसे पराजित किया, इब्राहिम लोधी को, और जीत का कारण था तोपखाना और सैन्य कुशलता, और इसी वजह से बाबर ने इस युद्ध को जीत लिया था। बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग जो किया था वह कहाँ पे किया था, बाजोरा और भेरा के युद्ध में। बाजोरा और भेरा के युद्ध में तोप का यूज किया था बाबर ने सबसे पहले। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। राणा सांगा इसमें पराजित हुए थे और ये जो हुआ था कब हुआ था, 1527 में। कब हुआ था, 1527 में। बाबर ने गाजी की उपाधि जो ग्रहण की थी वह कब किया था, तो खानवा के युद्ध के बाद। 1528 ईस्वी के चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था, किसे किया था, 1528 ईस्वी के चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था, कौन से राय को। फटाफट कमेंट कीजिए कितने लोगों को आता है जल्दी। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, चलिए देखिए मेदिनी राय। ठीक है, मेदिनी राय को। चलिए आगे देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना जो किया था वो किस भाषा में किया था, तुर्की भाषा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद जो किया गया था अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा किया गया था।
ठीक है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बक्की ने करवाया था, जो कि बाबर का सेना नायक था। ठीक है। बाबर का उत्तराधिकारी जो था वो कौन था? हुमायूं। ठीक है। हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन हुमायूं था। ठीक है। हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन हुमायूं था। हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था, यानी कि अकबर का माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। ठीक है। गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की बहन। ठीक है। गुलबदन बेगम कौन थी? बाबर की पुत्री यानी कि हुमायूं की बहन थी। ज्योतिष में विश्वास कौन रखता था? हुमायूं रखता था। ठीक है। दीन पनाह नामक नगर किसने बसाया? हुमायूं ने। ठीक है। दीन पनाह नामक नगर जो बसाया गया हुमायूं के द्वारा बसाया गया था। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम जो बनाए थे वह हुमायूं ने बनाया था। ठीक है। 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनने अलग रंग के। चलिए, हुमायूं की मृत्यु हुई थी कैसे? दिन पनाह जो पुस्तकालय थी उसकी सीढ़ियों से गिरने के कारण हुआ था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है। हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में और बाबर का कहाँ है? काबुल में। आगे देखिए, हुमायूं के मकबरा का जो निर्माण है वह कब हुआ था भाई? तो 1565 ईस्वी में हुआ था। हाजी बेगम ने कराया था और कारीगर था मीर मिर्जा ग्यास। मीर मिर्जा ग्यास इसका कारीगर था। किसका? हुमायूं का मकबरे के निर्माण में जो कारीगर था वो था मीर मिर्जा ग्यास। चौसा का युद्ध जो हुआ था 25 जून 1539 को, इसमें शेर शाह ने किसे पराजित किया था? हुमायूं को। ठीक है। हुमायूं यहाँ पर पराजित हो गया था। शेर शाह का बचपन का या मूल नाम क्या था? फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। और शेर शाह को शेर खां की उपाधि जो दिया गया था वह किसके द्वारा दिया गया था? द बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि दी थी। ठीक है। किसको? फरीद खां को। डाक प्रथा का प्रचलन जो है इस शेर शाह ने शुरू करवाया। ठीक है। चलिए आगे और क्वेश्चंस को हम देखते हैं। देखिए, अपने नाम से खुतबा यानी प्रशंसा भाषण पढ़वाया था किसने? शेर शाह ने। और ये चौसा का युद्ध के बाद। बिलग्राम या कनौज की युद्ध कब हुआ था? 17 मई 1540 को। और इसमें शेर शाह ने किसे पराजित किया था? हुमायूं को। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाया? शेर शाह। शेर शाह के काल में भू राजस्व दर जो थी वो कितनी थी? तो कुल उपज का 1/3वां भाग। शेर शाह सूरी की मृत्यु जो हुई थी वो कालिंजर में तोप के गोले के विस्फोट के कारण हुआ था। कब हुआ था? 1545 में। ठीक है। शुद्ध चांदी के सिक्का तथा रुपये का सिक्का है ना धरवाया जो गया वो किसके द्वारा धरवाया गया था? शेर शाह सूरी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी, इसकी रचना जो है 12 मासा है ना, 12 मासा ये किसके समकालीन थे? शेर शाह के। ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी इनकी रचना है 12 मासा और ये किसके समकालीन थे? शेर शाह के। स्वप्नवासवदत्ता की रचना किसने किया था? भास ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? बिहार के सासाराम में स्थित है। ठीक है। अकबर, जिसको जलालुद्दीन का कहा जाता था, इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को कहाँ हुआ था? अमरकोट, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पे हुई थी। ठीक है। अकबर की माता का नाम या माँ का नाम क्या था? हमीदा बानो। क्या नाम था? हमीदा बानो। ठीक है। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 को। ठीक है। कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 को। कहाँ पे हुआ था? कालानौर में बैरम खां के द्वारा। ठीक है। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो था टोडरमल। कौन था? टोडरमल। चलिए आगे देखते हैं। पानीपत के द्वितीय युद्ध जो कब हुआ था भाई? 5 नवंबर 1556 को। इसमें अकबर ने जो पराजित किया था वो किसको किया था? हेमू को। ठीक है। पानीपत का द्वितीय लड़ाई में हेमू जो है पराजित हुआ था किससे? अकबर से। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व जो है वो कौन कर रहा था? बैरम खां कर रहा था। वो कौन था? अकबर का संरक्षक था। अकबर के द्वारा खाने खाना की उपाधि जो दिया गया था वो किसको दिया गया था? बैरम खां को। अब देखिए, अकबर ने जड़ी कलम तथा सीरी कलम की उपाधि दी थी, वो किसे दी थी? तो जड़ी कलम जो दिया गया था मोहम्मद हुसैन को, जिसको मोहम्मद हुसैन काश्मीरी कहलाता था। और सीरी कलम जो दिया गया था वो अब्दुस समद को दिया गया था। ठीक है। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण कौन रखता था? अकबर। अकबर कैसा दृष्टिकोण रखता था? धर्मनिरपेक्ष। अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत जो की वो कब किया? 1562 ईस्वी में किया और ये मालवा विजय के साथ इसकी शुरुआत हुई। बाज बहादुर कौन था? तो ये था मालवा का अंतिम सुल्तान।
चलिए आगे देखते हैं। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय जो हुआ वो कब हुआ? 1567 में। कब हुआ? 1567 में। हल्दी घाटी के युद्ध, अगर हल्दी घाटी के युद्ध की बात की जाए तो 18 जून 1576 को हुआ था। इसमें अकबर ने किसे हराया था? महाराणा प्रताप को। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप के सेना का सेनापति कौन था? तो देखिए अकबर का सेनापति जो था वो मान सिंह था और महाराणा प्रताप कौन? हकीम खान। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को बनवाया जो गया था वह किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा। कब? 1572 ईस्वी में। और एक गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसको बनवाया गया था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो था रॉल्फ फिच, और 1588 में हेक्टर जहाज से आया था। कौन से जहाज से? हेक्टर जहाज से। मनसबदारी प्रथा लागू किया था कौन? अकबर। अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा को लागू किया गया था। इबादत खाना स्थापित किया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, इबादत खाना किसने स्थापित किया था? अकबर ने। जब्ती प्रणाली का प्रचलन जो है ये अकबर ने शुरुआत किया। अकबर का राज कवि कौन था? फैजी। ठीक है, अकबर का राज कवि का नाम क्या था? फैजी। अब देखिए आईने अकबरी, ठीक है, आईने अकबरी के रचयिता कौन है? अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के। ठीक है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के थे। और मीराबाई समकालीन किसकी थी? तुलसीदास की। ठीक है, मीराबाई का जन्म जो हुआ था 1499 ईस्वी में मेड़ता जो कि राजस्थान में है, इसका एक यहाँ पे एक गांव है कुदकी, इसी ग्राम में इनका जन्म हुआ था मीराबाई का। ठीक है, मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास या कह ले संत रविदास, ये इनके गुरु थे। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने जो वन लाइनर्स को पढ़ा, अब इससे रिलेटेड हम MCQ को लगाएंगे जो कि हमारे सभी वन लाइनर्स को यहाँ पे रिवीजन के तौर पे हो जाएगा और हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए वन लाइनर की तरफ बढ़ते हैं और जो अभी आप लोगों ने पढ़ा है उसे अच्छे से क्वेश्चन देखने के बाद आप आंसर दे पाएंगे, उम्मीद करता हूँ। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? हम लोगों ने अभी देखा वन लाइनर्स में कि दिल्ली सल्तनत की राजभाषा जो थी वो क्या थी। तो अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा है तो आंसर कीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो कौन सी राजभाषा थी भाई? फारसी थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की जो राजभाषा थी वो फारसी थी। 12 मासा के रचनाकार कौन थे? 12 मासा के रचनाकार का नाम क्या था? फटाफट आंसर कीजिए। मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, 12 मासा के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाबर ने भारत में पहली बार किस युद्ध में तोप का प्रयोग किया था? बाबर के द्वारा पहली बार भारत में तोप का जो प्रयोग किया गया था कौन से युद्ध में किया गया था? कौन से युद्ध में किया गया था? बजोरा और भेड़ा का जो युद्ध हुआ था उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही रहेगा, हम लोगों ने भी देखा। चलिए आगे देखते हैं। इटली का यात्री निकोला कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? किसके शासनकाल में आया था? फटाफट आंसर कीजिए। देवराय प्रथम के शासनकाल में। किसके? देवराय प्रथम के शासनकाल में। चलिए अष्टदिग्गज क्या थे? अष्टदिग्गज किसे कहा जाता था या कौन थे? तेलुगु के 8 विद्वान थे। ठीक है, तेलुगु के 8 विद्वान जो थे उन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। ज्योतिष विद्या में विश्वास जो रखता था वह कौन सा मुगल शासक था? कौन सा मुगल शासक था जो कि ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था? तो कौन था भाई? वो था हुमायूं, अकबर का पिता। चलिए मनसबदारी प्रथा किसने लागू किया था? मनसबदारी प्रथा जो है ये किसके द्वारा लागू किया गया था भाई? तो ये किया था अकबर ने। किसने किया था? अकबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? चलिए बताइए। अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिच किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? तो ये किसके दरबार में आया था भाई? अकबर के दरबार में। और कौन से जहाज से आया था? आप कमेंट करके बताइए फटाफट। कौन से जहाज से रॉल्फ फिच अकबर के दरबार में पहुंचा था? ठीक है, चलिए बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में हम लोगों ने देखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, यहाँ पे और मैं आपको ऑप्शंस लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक लिख दिए रैदास। ठीक है, जिसे हम संत रविदास भी कहते हैं। तो यहाँ पे नो डाउट सही आंसर यही रहेगा ना। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास या संत रविदास। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही रहेगा? डी रहेगा। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद जो करवाया था किसने करवाया था? राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर क्या रहेगा? तो रहेगा जैन उल आबदीन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब करवाया था? आगरा शहर का स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने करवाया था। तो ये कब करवाया था? कब करवाया था भाई? ये करवाया था 1504 में। कब करवाया था? 1504 में। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़िए। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ पर हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था? हम लोगों ने देखा ना, कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। बंगाल में कहाँ? नदिया में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्ध भूमि में मारे जाने वाला पहला सुल्तान कौन था? युद्ध की लड़ाई में मारे जाने वाला पहला सुल्तान कौन था? सही आंसर क्या रहेगा? इब्राहिम लोदी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे प्रश्न संख्या 14 देखिए। कबीर दास किस सुल्तान के समकालीन थे? किस सुल्तान के समकालीन थे कबीर दास? किसके थे? सिकंदर लोदी के। किसके थे? सिकंदर लोदी के। शुद्ध चांदी का रुपया, ठीक है, शुद्ध चांदी का रुपया नामक सिक्का किसने जारी किया था? किसने किया था भाई? शेरशाह सूरी ने। किसने किया था? शेरशाह सूरी। ठीक है। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? अद्वैतवाद के संस्थापक कौन? शंकराचार्य। कौन? शंकराचार्य। ठीक है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? कहाँ है भाई? बिहार का सासाराम में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? 23 जनवरी 1565। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? चलिए फटाफट बताइए, कौन था? टोडरमल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सब रिवीजन है, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने वन लाइनर्स को देखा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, क्योंकि हमें उन सभी चीज़ों को जो पढ़ा वन लाइनर्स को इन प्रश्नों में हम रिवीजन कर रहे हैं। चलिए, फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक किस शासक के दरबार में आया था? किसके दरबार में आया था भाई? देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, ऑप्शन डी। तेलारी राम किसके दरबार में रहते थे? तेलारी राम किसके दरबार में रहते थे? किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के। ठीक है, किसके? कृष्णदेव राय के। चलिए, हजारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हजारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने। कौन? कृष्णदेव राय ने। ठीक है, अब देखिए, विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विठल स्वामी मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? कृष्णदेव राय नहीं करवाया था ना। चलिए, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? फास्ट करेंगे क्योंकि हम सब रिवीजन कर रहे हैं, हम लोगों ने अभी वन लाइनर्स में देखा है। तो ये कहाँ पे है भाई? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक, चलिए। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में हुआ था, और इसमें अकबर जीता था। किसे हराया था? किसे हराया था भाई? हेमू को। किसे हराया था? हेमू को। हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं नामा की रचना जो है गुलबदन बेगम ने किया था, और एक कौन थी? हुमायूं की बहन थी, बाबर की पुत्री थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर सी रहेगा। शेरशाह का बचपन का नाम या मूल नाम क्या था? शेरशाह का बचपन का नाम या मूल नाम क्या था? तो था फरीद खां। क्या था? फरीद खां। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखिए, प्रश्न संख्या 28 क्या कहता है? स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? कौन है भाई? कौन है? भास। कौन है? भास। ठीक है, चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या 29, आंध्र भोज के नाम से किसे जाना जाता था? आंध्र भोज हम लोगों ने देखा ना, कृष्णदेव राय को। किसे? कृष्णदेव राय को। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस किस शासक के शासनकाल में विजयनगर आया था? पुर्तगाली शासक या पुर्तगाली यात्री जो था डोमिंगो पायस, यह जब विजयनगर साम्राज्य में आया था तो वह किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो उस वक्त शासन जो हुआ करता था कृष्णदेव राय का हुआ करता था। ठीक, चलिए आगे देखिए। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया था? गुजरात विजय पर। ठीक है, किस उपलक्ष्य में?
गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। जाप्ती प्रणाली का प्रचलन किसने शुरू किया? जाप्ती प्रणाली का जो शुरुआत है वह किसके द्वारा करवाया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, है ना, क्योंकि ऑप्शन जब तक आप नहीं देखेंगे तो अब तक सही से आंसर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ऑप्शंस मिसिंग है। चलिए, अब क्या हो जाएगा सही आंसर? यहाँ पे हुमायूं सही जवाब रहेगा, सॉरी अकबर सही जवाब रहेगा। जब्ती प्रणाली का प्रचलन किसने शुरू किया? अकबर ने किया। क्लियर? चलिए, अकबर का राजकवि कौन था? अकबर का राजकवि कौन था? चलिए बताइए, अकबर का राजकवि कौन था? कौन था भाई? फैजी था। कौन था? फैजी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? प्रश्न संख्या 34 है। किसके थे? अकबर के। ठीक है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा है? बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है वह किस भाषा में लिखा है? तो वह भाषा कौन सी है? तुर्की। ठीक है, किस भाषा में लिखा है? तुर्की भाषा में। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? बाबरनामा का फारसी में जो अनुवाद हुआ है ना, वह किसके द्वारा किया गया? तो ये किसने किया है भाई? ये किया है अब्दुल रहीम खाने खाना। प्रश्न संख्या 37 देखिए, क्या कह रहा है? शेर शाह को किस युद्ध में, शेर शाह ने हुमायूं को किस युद्ध में पराजित किया था? बताइए, सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा 37 का? तो रहेगा कन्नौज का युद्ध। ठीक है, कन्नौज का युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। दीन पनाह भवन का निर्माण किसने करवाया था? दीन पनाह भवन का जो निर्माण है वह किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये किया था हुमायूं। कौन किया था? हुमायूं। ठीक है, चलिए, बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था? बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था? तो उस वक्त शासन जो हुआ करता था कृष्णदेवराय का हुआ करता था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 40 की तरफ बढ़ते हैं। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर जो है किसे कहा जाता है? तो जैन उल आबदीन को कहा जाता है। किसको? जैन उल आबदीन को। पुर्तगाली यात्री नुनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए, नुनीज जो था वो पुर्तगाली यात्री था, या किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये अच्युता राय के शासनकाल में आया था। ठीक है, अच्युता राय के शासनकाल में, अच्युत राय। ठीक, चलिए, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? कौन था भाई? हसन गंगो। कौन था? हसन गंगो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहमनी राज्य का संस्थापक हसन गंगो। अब देखिए प्रश्न संख्या 43 है, 43 है, विशिष्टाद्वैत के संस्थापक कौन थे? विशिष्टाद्वैत के संस्थापक कौन थे? तो थे निम्बकाचार्य। ठीक है, निम्बकाचार्य। तो इस तरह से यहाँ पे जो हम लोगों ने वन लाइनर्स को देखा, उसके साथ साथ हम लोग MCQ लगाया, जिससे कि हमारा सारा रिवीजन भी हो गया और हम उन प्रश्नों को सही से पढ़ भी पाएँ और लंबे समय तक हम उसको याद भी रख पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे पार्ट 2 कंप्लीट होता है और उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना सुझाव जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।